नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू आवर 8th क्वेश्चन, जो एक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे सीरीज में। यहाँ पे लिखा हुआ है ए एन बी आर सीक्वेंस। ए एन कोई भी एक सीक्वेंस है विच इज डिफाइंड बाय a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 1। द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 1, द सेकेंड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो 1 एंड n टर्म is equal to n minus 1 term, n minus 2 term का sum for all n greater than 2। इस तरह से जब भी कभी आपको एक सीक्वेंस में कंडीशन दे रखी हो तो इसे हम सब बोलते हैं रिकर्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन का मतलब ये होता है कि जब हर नेक्स्ट टर्म, जब हर एक नई टर्म अपने पिछले टर्म के आउटपुट पे डिपेंड कर रही हो, तो ऐसी इक्वेशंस के अंदर हम लोगों को थोड़ा केयरफुली डील करना है और वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन A4 टू A3। तो एज दिस इज वन ऑफ द एनसीईआरटी एग्जामिनर क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसलिए आपके सामने है ये क्वेश्चन इस टाइम कि हमारी सीक्वेंस है AN जिसकी फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म भी है 1, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों 1 1 हो गई। n टर्म इज n minus 1 टर्म, n minus 2 टर्म एंड हेयर n इज मोर देन 2। तो हमारे पास जब n 2 से बड़ा है तो सबसे पहले मैंने लिखा इफ n इज 3, और अगर n 3 आ रहा है तो यह आ गया A3 इक्वल टू A2 प्लस A1। फ्रॉम वेयर वी गेट दिस? वी जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n एज 3, तो हेयर वी आर गेटिंग A3, हेयर 3 minus 1 A2, हेयर 3 minus 2 A1। And what is the result of A2? So A2 is already 1, A1 is already 1, it is 2. So in the end we conclude that the result of third term of this question is 2. जो इस AP की, इस sequence की, I am not saying it is AP, I am saying that it is a one of the sequence, a list of the number which follow some pattern but not necessary be in the form of AP, not necessary be in the form of AP। तो AP होना जरूरी नहीं है, सीक्वेंस होना जरूरी है, एक पैटर्न फॉलो करने वाला है। तो सबसे पहले मैंने थर्ड टर्म निकाली। द रीजन इज फॉर द गेटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म इज हेयर, क्योंकि मुझे यहाँ थर्ड टर्म चाहिए और फोर्थ टर्म चाहिए। तो अब मैं इसकी फोर्थ टर्म निकालूंगा। फोर्थ टर्म के लिए मैंने n को पुट किया 4, और जैसे n 4 गया यहाँ आ गया A4 इक्वल टू 4 minus 1 A3, 4 minus 2 A2। तो एज अ रिजल्ट वी ऑल नो दैट A3 हैव अ आंसर एज 2, A1 हैव अ आंसर एज 1, तो A4 इज 3। तो एज अ रिजल्ट बेटा जो फोर्थ टर्म ऑफ दिस AP आ गई वो 3 आ गई। सो इन द एंड वी कंक्लूड दैट कि जो थर्ड टर्म आ गई वो 2, जो फोर्थ टर्म आ गई वो 3। हेंस हमारे को जो निकालना है हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। A4 अपॉन A3 जिसका आंसर आया 3/2 एंड 3/2 इज मैच विद ऑप्शन डी, तो इट इज इक्विवेलेंट टू डी ऑप्शन। तो दिस इज अगेन अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम अवर लिस्ट, जहां पे हम लोगों ने अपने क्वेश्चन के अंदर एक रिस्पेक्टिव सीक्वेंस पे डील करना था जिसकी रिकर्सिव रिलेशन हमारे पास थी, जिसमें हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस दो टर्म के सम के इक्वल थे। अगर आप इसके सीक्वेंस को देखोगे ना, डायरेक्टली सीक्वेंस को, तो देखो कैसे बनेगी वो सीक्वेंस। A1 था 1, A2 था 1, A1 इज 1, A2 इज 1, A3 थी लास्ट टू का सम। देखो A3 आया था ना, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो ये लास्ट टू टर्म का सम आ गया था, तो इट मीन्स इट इज 2। फिर अगली टर्म आ गई लास्ट टू का सम 3, नेक्स्ट टर्म आ गई लास्ट टू का सम 5, नेक्स्ट टर्म आ गई लास्ट टू का सम 8, फिर आ गया ये 13 एंड इट्स रनिंग इन अ सेम मैनर। क्योंकि हमारी जो रिकर्सिव रिलेशन है वो यही बता रही है कि जब भी हम नई टर्म लिखने जा रहे हैं वो पिछली दो टर्म का सम है। तो 1 और 1 दो टर्म थी, तो थर्ड टर्म हो गई इन दोनों का सम, इट विल गिव यू 2। फिर इन दोनों का सम इनने 3 दिया, इन दोनों का सम इसने 5 दिया, 5 और 3 का सम ने 8 दिया, 8 और 5 के सम ने 13 दिया। आपको पता अगली टर्म क्या आएगी? 13 प्लस 8 का सम, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो इट इज नाउ बिकम 21। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? यू आर सेइंग 34 एंड सो। ऐसी सीक्वेंस को बेटा हम लोग हाई क्लासेस में पढ़ते समय फिकोनेकी सीक्वेंस बोलते हैं। ये नेम है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का। दिस इज अ नेम गिवन टू दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस जब हर अगली टर्म पिछले दो टर्म के सम के इक्वल है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था फोर्थ और थर्ड टर्म का रेशो, तो 3/2 आंसर आना चाहिए था, जो ऑप्शन आ गई डी। तो आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम अवर टॉपिक, जो आपको सीखना था, और होप सो आपने एंजॉय किया होगा, सीखा होगा, और आपको एक एक स्टेप क्लियर भी हो गया होगा। नाउ बेटा वी आर वर्किंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 9,
जिसपे लिखा हुआ है फाइंड द 15 टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है और आपको सीधा सीधा उसकी 15 टर्म निकालनी है। तो आप सोच रहे हो कि इसमें क्या टफ है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन टफ ही पढ़ना है, इजी क्वेश्चंस भी आने चाहिए। कई बार इजी क्वेश्चन में भी हमारे से कॉमन मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 9 को प्लान करा है। इस क्वेश्चन के अंदर ये एपी गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म हो गई y-7। इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 किया जाए तो y-2 में से y-7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y-2 माइनस y+7 हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो d की वैल्यू बेटा आप सबके लिए निकल के आ गई 5। तो एज यू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, तो मुझे यहां से फर्स्ट टर्म मिल गई है एज y-7, मुझे इससे कॉमन डिफरेंस मिल गया दैट इज 5। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर, वी नीड टू फाइंड आउट द 15 टर्म, एंड टू गेट द आंसर ऑफ 15 टर्म यू नीड टू रिमेंबर दिस nth टर्म फॉर्मूला। दिस इज वेरी क्लियर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो फॉर द रिजल्ट ऑफ 15 टर्म इट इज a प्लस 15 माइनस 1d। For the 15 term, it is a. What is a here? A is y-7 into 14 into 5. Because d तो यहाँ पे directly 5 आ गया था, तो it is 50 term y-7 plus 70. तो फाइनली जो 15 टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन आ गई वो y+63 आ गई। एक्चुअल में अगर आप ध्यान दोगे बेटा तो किसी भी टर्म में y में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, y तो ऐसे ही चल रहा है। जस्ट फॉर द कंफ्यूजन y -7 से हुआ -2, 5 ऐड हुआ, -5 से हुआ 5 ऐड, -2 पे 5 ऐड हुआ +3, फिर 5 ऐड हुआ 38, फिर 13 एंड सो ऑन। तो एज अ रिजल्ट जब भी हमारे को ऐसे क्वेश्चन में डील करना था तो पहले हमने फर्स्ट टर्म डिसाइड करी, फिर हमने कॉमन डिफरेंस डिसाइड करा, फिर मैंने 15 टर्म के लिए जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इन द एंड वी आर गेटिंग द 15 टर्म ऑफ अवर क्वेश्चन एज y+63। नाउ वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन नंबर 10 विच इज अगेन अ बोर्ड क्वेश्चन ऑफ CBSE, दैट इज 2014 का क्वेश्चन है बेटा। ये आपको ध्यान देना और सीखना क्या है इस क्वेश्चन में। If the common difference of the AP is 5, it is already mentioned that कि इसका common difference 5 है। आप लोगों को 18 से 13 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, 18 से 13 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एंड टू गेट दैट डिफरेंस ऑफ 18 to 13 टर्म वी नीड टू अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला ऑफ 18 टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 18 टर्म का फॉर्मूला है a प्लस 18 माइनस 1d और 13 टर्म का फॉर्मूला है a प्लस 13 माइनस 1d। अब 18 माइनस 13 टर्म की जो वैल्यू आ जाएगी a से a तो यहीं कैंसिल आउट हो गया, 17d माइनस 12d, तो इट्स अल्टीमेटली गिव यू 5d। एंड व्हाट इज d? d इज 5, तो वी आर सिंपली से इट इज 5 into 5, हेंस द डिफरेंस बिटवीन 18 to 13 टर्म इज 25 ओनली। तो इन दिस पार्ट वी आर सिंपली से दैट कि वो जो डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स आएगा दैट इज जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ d, हेंस द डिफरेंस ऑफ 18 to 13 टर्म इज 5d, एंड बिकॉज ऑफ दैट 5d वी नो द वैल्यू ऑफ d एज 5 ऑल्सो, तो 5 into 5 इट गिव यू आंसर एज 25। नाउ क्लास वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन नंबर 11 जो 2008 का CBSE क्वेश्चन है। मार्क सिर्फ 1 नंबर का था लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इफ an टर्म इज 5 माइनस 11n, ये हमारे पास an टर्म है एक AP की, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड आउट करना है। तो सिंस वी नो दैट इस बार हमारे को an टर्म ऑलरेडी मेंशन है एंड वी हैव टू गो फॉर द वैल्यू ऑफ d। सो टू कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन, सबसे पहले मैं an टर्म से 1 निकालता हूं, यानी कि n की जगह पे 1 पुट कर दिया, इसने मुझे आंसर दिया 5 माइनस 11 दैट इज -6। फिर मैंने सेकेंड टर्म निकाली एंड वी रिप्लेस n विथ 2, इसने 5 माइनस 2 यानी कि मेरे को आंसर दिया माइनस का 17। फिर a3 यानी कि 5 माइनस 11 इंटू 3, इसने मुझे सिंप्लीफाई करके आंसर दिया माइनस का 28। तो देयरफॉर बेटा वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट ये एक AP रिस्पेक्टिवली जनरेट हो गई। इज दिस ओके? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द nth टर्म जनरल टर्म वी सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ n एज 1 2 3 बिकॉज हर टर्म फर्स्ट टर्म से शुरू होती है, तो मेरे पास ये AP बन गई। सो टू गेट द कॉमन डिफरेंस वी हैव टू प्लान फॉर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -17 माइनस 6, it will give you -17 plus 6, the d of this question become -11।
तो मेरे पास जो इस क्वेश्चन का डी निकला, कॉमन डिफरेंस निकला, वो -11 आ गया। तो मैंने पहले ही स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था, क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ बेसिक पकड़ना है आपको कि जब भी आपके पास जनरल टर्म है, मतलब एन टर्म है, आप फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इजिली प्लान कर सकते हो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एन एज 1 2 3। After substituting and simplifying it, you will observe some list of the numbers which are running in AP itself. And after having the result in AP, we try and find out the value of D. In a 12th number question जो 2009 का क्वेश्चन था हमारे CBSE बोर्ड का, इसमें भी कुछ ऐसा ही बोला हुआ है। The nth term of AP is 2n plus 1. तो एक बार फिर से nth term directly given है। Now they are demanding to us that first term निकालो, D निकालो, 10th term निकालो। तो यहाँ पे बेटा अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो इट मीन्स वी हैव टू पुट n एज 1। तो जब भी कभी आपके पास nth टर्म हो, फर्स्ट टर्म निकल जाएगी n को 1 पुट करके। देन टू फाइंड आउट सेकेंड टर्म हमने 2 पुट किया, वी सिंप्लीफाइड एंड इट विल गिव यू 5। देन हमने 3 पुट किया, 2 इंटू 3 प्लस 1, इट विल सिंप्लीफाइड एंड गिव यू अ वैल्यू एज 7। Therefore, we can say that it is 3, 5, 7 and so on. जनरल AP मिल गई। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 माइनस 3 इट विल गिव यू 2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब क्योंकि मुझे 10 टर्म निकालनी है और इस 10 टर्म निकालने की अब आपके पास 2 चॉइस है। पहली चॉइस क्या है, हमारे पास AP है। अगर हमारे पास AP है, हम जनरल फॉर्मूला को प्रेफर कर सकते हैं और 10 टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट याद रखो, जनरल टर्म तो इन्होंने ही दे रखी है, तो क्यों ना सीधा इसमें 10 पुट कर दे हम लोग। और जैसे ही हमने 10 पुट किया, हमारी 10 टर्म आ गई 21। तो इट मीन्स जब आपके पास AP आ गई थी तो यू हैव अ 2 चॉइस नाउ। फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 2, यू नीड टू फाइंड आउट द 10 टर्म जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को भी यूज करोगे तो रिजल्ट यही आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। इससे इट्स बेटर कि फॉर्मूला ना लगाओ, n की जगह पे 10 पुट कर दो। इन द एंड यू आर गेटिंग 21। तो दीज आर 2 आर वेरी सेम क्वेश्चन, सिमिलर टाइप क्वेश्चन से जो इजिली आपको ये डिसाइड करवा रहे थे कि AP कैसे निकली, फिर कॉमन रेफरेंस कैसे निकाला। अब मैं आप इस क्वेश्चन के कनेक्ट में एक आपको ट्रिक सिखाता हूँ, छोटी सी ट्रिक जो आपको डायरेक्टली आंसर पे ले जाएगी। ट्रिक क्या, आप देखो, ध्यान देना यहाँ से आप लोग। जब भी आपके पास एक जनरल टर्म होती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट an इक्वल टू an प्लस b, ये हमारी इसकी जनरल टर्म है। देन फर्स्ट टर्म इज a प्लस b, n की जगह पे 1 डाल दो, एंड d इज कोफिशिएंट ऑफ n, दैट्स इट। तो जब भी कभी आपके पास जनरल टर्म होती है बेटा, तो आपको सिर्फ 2 ही बात याद रखनी है कि उसकी फर्स्ट टर्म तो हम d को 1 डाल के निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म तो n की जगह पे 1 डाल के निकाल सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ n ले सकते हैं। जैसे an है मेरे पास 5 माइनस 11n, तो मैंने कहा अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की जगह पे 1 डाल दो, तो फर्स्ट टर्म तो -6 आ गई। चेक कर लो, आंसर आपके पास लिखा होगा, चेक कर लेना, फर्स्ट टर्म आपकी -6 आ रही होगी। नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज इंडिकेटिंग हियर कोफिशिएंट ऑफ n। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ n इन दिस क्वेश्चन? तो व्हेन यू थिंक अबाउट द कॉमन डिफरेंस, इट इज कोफिशिएंट ऑफ n। तो जैसे आप कोफिशिएंट ऑफ n की बात कर रहे हो, दैट इज -11। अब आपके पास आंसर है, डेफिनेटली चेक इट फ्रॉम दैट पार्ट, आपका आंसर सेम आ रहा होगा। यहाँ देखो, मैंने कहा ये हमारी जनरल टर्म है, तो नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म इज डायरेक्टली यू आर सेइंग 3, ओरली बता दोगे देख के, n की जगह 1 डाला, 3 आ रही है जी फर्स्ट टर्म, देख लो फर्स्ट टर्म आ रही है 3। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? तो कॉमन डिफरेंस में हमने अभी पढ़ा, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ n। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ n हियर माय डियर स्टूडेंट? दैट इज 2। तो इट इज अगेन कंफर्म कि कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। मैच कर गया ना? तो दैट इज वाई देयर इज अ न्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू। अपनी लिस्ट में ऐड ऑन करो इस बात को कि अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में जनरल टर्म दे रखी होती है, ये जनरल टर्म हमेशा याद रखिएगा लीनियर एक्सप्रेशन ही होगी। लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर वर्ड समझते हैं ना, डिग्री 1 होगी इसमें हमेशा। लीनियर एक्सप्रेशन हमेशा nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगी, और उस nth टर्म की हेल्प से जब आप n को 1 डालोगे, यू आर गेटिंग द फर्स्ट टर्म, और जब आप कोफिशिएंट ऑफ n लिखोगे, जैसे कि इसमें मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल A की,
तो जो कोफिशिएंट ऑफ n होगा दैट इज कैपिटल A, वो हमारे क्वेश्चन का डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस होगा, डायरेक्टली D की वैल्यू होगी। तो सेम क्वेश्चन 11 और 12 जो हमने बेसिक मेथड से करा, अगर आप चाहो तो उसे आप कैसे सीख सकते हो, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जब MCQ लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे आप लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट कर दोगे इसके अंदर। बेटर है आप मन में ही सीखो इन चीज़ों को, राइट डाउन करो इस चीज़ों को, नोट बना लो, ट्रिक लिख लो कि whenever we are dealing to a nth term in a form of linear expression, उसका कॉमन डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ n है दैट इज कैपिटल A, और उसकी फर्स्ट टर्म n की जगह पे 1 डाल देना, जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो उसकी फर्स्ट टर्म आएगी। फॉर एग्जांपल इसमें 3 और 2 आया था, ऐसे इसके एग्जांपल में हमारे पास -6 और -11 आया है। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू आवर 12th क्वेश्चन। अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन जो आज ही हम लोगों ने इस लेक्चर में सीखा है कि ऐसे क्वेश्चंस पे कैसे डील किया जाता है। k की वैल्यू निकालो जब k² + 4k + 8, 2k² + 3k + 6, 3k² + 4k + 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। तो अगेन बेटा आप लोगों ने ऑब्जर्व करा है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट है 3 टर्म्स का, फर्स्ट टर्म, देन दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। ये जो 3 टर्म्स है दे आर जनरली इन AP, और whenever you need to deal in these type of question जिसमें 3 consecutive terms of AP is already given to us, we have 2 choice। one choice is that कि D निकालो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, फिर D निकालो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से, देन इक्वेटेड एक दूसरे के इक्वल रख दो, कैलकुलेट करो, गेट द वैल्यू ऑफ K। और मैंने उसके बाद एक ट्रिक बताई थी जिस ट्रिक को हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ से, कि अगर 3 नंबर AP में होते हैं तो प्लीज मेंशन करिएगा पेपर में पहले, इफ ABC आर इन AP then 2b equal to a plus c वर्क करेगा। It worked 100% for the questions of our AP whenever there is a 3 numbers, 3 terms are in AP। 3 consecutive numbers AP में है, 3 consecutive terms AP में है, तो ये आपके लिए रूल 100% काम करने वाला है। एज अ रिजल्ट बीच वाली टर्म का डबल बाकी 2 के सम के इक्वल रख देते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म, और मीन वाइल मैंने बीच वाली टर्म का डबल यहाँ कर दिया है। इट इज 4k² + 6k + 12, दिस इज अगेन 4k² + 8k + 12। एज यू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली बेटा, तो यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 12, एंड हियर 4k² 8k + 12। 4k² से 4k² कट गया, 6k - 8k, 12 - 12 माइनस का 2k = 0, k ऑफ द क्वेश्चन इज 0। तो इन द एंड वी कंक्लूड फ्रॉम द डाटा डेट हमारे क्वेश्चन में जो k की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। इज इट पॉसिबल कि k 0 आ सकता है? लेट्स चेक इट अगेन। अगर k 0 आ गया तो यहाँ पे बचा 8, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 4। कैसे? क्योंकि 0 0 + 8 8, 0 0 + 6 6, 0 0 4 4, तो ये भी AP में आ रहा है, तो वी आर सिंपली से यस इट इज पॉसिबल। इस क्वेश्चन में k 0 हो सकता है। तो रेंडमली मैंने ये क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी नॉलेज में इसलिए रखा कि कहीं आप भूल तो नहीं गए जो हमने आज सीखा था। याद है ना, हमने सीखा था आज ही कि जब भी 3 नंबर AP में होते हैं तो बीच वाले नंबर का डबल बाकी 2 के सम के इक्वल रखिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, इन दी एंड यू गेट अ वैल्यू ऑफ k, और या फिर अननोन वैल्यू की निकलेगी वैल्यू, एंड देन पुट इट हियर टू चेक वेदर इट इज इन AP और नॉट। ये चेकिंग करने के लिए पुट करने की नीड होती है। अदरवाइज अगर आपको आपकी कैलकुलेशन में 100% डाउट नहीं है तो आपका आंसर एक्यूरेटली सही आया होगा। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है द फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 0। सबसे पहले एक बात हमें समझ आ गई है कि इस AP की फोर्थ टर्म 0 है। प्रूव दैट, और हमारे को ये वेरीफाई करके देना है कि 25th टर्म इज 3 टाइम ऑफ इट्स 11th टर्म। इसकी 25th टर्म इसकी 11th टर्म के 3 टाइम है। तो दीज आर द 2 बेसिक इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। अगेन इट इज वन ऑफ द CBSE क्वेश्चन 2016 जिसमें मुझे 4th टर्म पता है, a + 3d हो गया है 0, a की वैल्यू आ गई है -3d। आर यू गेटिंग इट? ये 3d कैसे आया है? जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। 4th टर्म का फॉर्मूला बनेगा a + 4 - 1d, a + 3d, यानी कि a बिकम -3d। ना बेटा टू वेरीफाई योर रिजल्ट हमारे को चाहिए 25th टर्म अब, और 25th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला चलेगा a + 25 - 1d
To get the result of 25th term, it is 3d plus 24d. So we are simply say it is beta 21d. तो दिस इज दी वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ अवर 25th टर्म, जिसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट मान लिया है. टू गेट द वैल्यू ऑफ 25th टर्म हमने सिंपली 25 टर्म का फॉर्मूला लगाया, माइनस 3d प्लस 24d. माइनस 3d में से 24 कैंसिल हुआ, तो इट गिव यू अ 21d. नाउ वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द 11th टर्म, एंड द फॉर्मूला ऑफ 11th टर्म इज a प्लस 10d. हियर वी आर सेइंग दैट it is a 11th term equal to minus 3d plus 10d. तो फाइनली 11th टर्म आ गया मेरे पास 7d, एंड दिस वी कंक्लूड एज अवर सेकेंड रिजल्ट. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, कंपेयर करते हैं. मैंने यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर लिया है. डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड. जैसे आप डिवाइड करोगे तो 25th टर्म अपॉन 11th टर्म 21d अपॉन 7d हो गया. 25th अपॉन 11th टर्म 3 आ गया. इन दी एंड वी आर कंक्लूडिंग दैट कि हमारा जो 25th टर्म का रिजल्ट है वो 11th टर्म के 3 टाइम है. तो था ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. होप सो एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था इस टॉपिक के अंदर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक AP की 4th टर्म है 0, और 25th टर्म उसकी 3rd टर्म के 11 टाइम होनी चाहिए. तो 4th टर्म था a प्लस 3d, a की वैल्यू आ गई माइनस 3d. 25 टर्म का रिजल्ट आ गया 21d. तो सबसे पहले 25 टर्म क्यों निकाली, क्योंकि मुझे रिलेशन चाहिए 25 और 11 टर्म में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 25 टर्म, जिसकी वैल्यू आ गई है मेरे पास 21d. देन वी नीड टू फाइंड आउट द 11 टर्म, जिसकी वैल्यू आ गई है 7d. क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, एग्जिस्टेंस चाहिए कि ये इसके इतने टाइम है. मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया. इन दी एंड वी कंक्लूड दैट रिलेशन, जिसमें ये इंडिकेट हो गया, वेरीफाई हो गया 25th टर्म 11 टर्म के 3 टाइम है. नाउ अगेन बेटा वी आर मूविंग टुवर्ड्स 2017 यानी कि 2017 का क्वेश्चन है. ये बहुत रिसेंटली और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पेपर का, जिसमें लिखा है सेकेंड टर्म एक AP की 13 है, तो सेकेंड टर्म इज 13, एंड 5th टर्म उस AP की 25 है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट इट्स 7th टर्म ओनली. तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा. सेकेंड टर्म के लिए यू आर गेटिंग अ इक्वेशन a प्लस d. 5th टर्म के लिए यू आर गेटिंग अ कंडीशन a प्लस 4d. नाउ यू नीड टू सॉल्व बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली. आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे आराम से. a प्लस 4d इक्वल टू 25, a प्लस d इक्वल टू 13. हियर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट केयरफुली. यहाँ 3d आ गया और यहाँ आ गया 12, d इज 4. तो एज अ रिजल्ट बेटा यहाँ पे जो मेरे पास d आ गया वो 4 आ गया. क्या क्या किया मैंने, पहले a प्लस 2d, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस d 13 हो गया. 5th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 4d हो गया. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, रिड्यूस किया, d की वैल्यू 4 आ गई. आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ d, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. इसके लिए आप किसी भी एक इक्वेशन को प्रेफर करो. उससे मेरे पास a की वैल्यू 9 आ गई. आफ्टर हैविंग a एंड d बोथ, a भी मिल गया आपको, d भी मिल गया आपको. नाउ बेटा यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 7th टर्म, एंड फॉर दिस 7th टर्म यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. 7th टर्म इक्वल टू a प्लस 6d. व्हाट इज a? तो a इज 9 एंड इट इज 6 इंटू 4. तो दिस इज बेटा 9 प्लस 24. द 7th टर्म ऑफ द क्वेश्चन इज आई थिंक 33. तो इस तरह से वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ इट्स 7th टर्म ऑल्सो. तो इन द एंड वी कंक्लूड दैट कि जो क्वेश्चन नंबर 15 था वहाँ पे मेरे को 2 डिफरेंट टाइप की टर्म्स दे रखी थी. विद द हेल्प ऑफ दैट 2 टर्म्स वी सिंप्लीफाई फॉर द वैल्यू ऑफ a एंड d. और हमने नंबर ऑफ टाइम ये पढ़ा है AP के अंदर कि जब भी a और d आ जाता है किसी भी पर्टिकुलर AP का, तो यू आर इन अ पोजीशन टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. तो अभी हमारे को 7th टर्म पूछी गई थी, हमने 7th टर्म के लिए फॉर्मूला फिट किया, a और d को सिंप्लीफाई किया, एंड वी आर गेटिंग अवर आंसर एज 33. सो बेटा मैं आपके लिए ये लेक्चर कंप्लीटली आज ओवर कर रहा हूँ. आज हमने ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन सीखे जो IIT, जो हमारे AP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस थे, जिसके बिहाफ पे हम लोगों ने उस कंसेप्ट को रिवाइज किया जो हमने पिछले 5 लेक्चर्स में रिवाइज किया था. होप सो आपको एंजॉय अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे. आपने ईजिली सभी इंफॉर्मेशंस को नोट कर लिया होगा और कुछ ट्रिक्स भी सीखी थी
3 नंबर एपी में तो 2b इक्वल टू बी प्लस ए प्लस सी, और एक हमने ट्रिक सीखी थी लीनियर एक्सप्रेशन वाली। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एपी के फर्दर टॉपिक्स के साथ, दैट इज सम ऑफ एन एपी, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। वी कंटिन्यू विद द लेक्चर नंबर 7।